हेलो नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी संजय रतिवाल। मैं आप सभी का हमारे YouTube प्लेटफॉर्म द्रोणा पीसीएस पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ मंगल कुशल होंगे। प्रारंभ करते हैं राजस्थान का इतिहास। और राजस्थान के इतिहास में हम पढ़ रहे थे मारवाड़ का इतिहास। मारवाड़ के इतिहास में मैंने आपको कल की क्लास में राव मालदेव के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी बताई थी, एक छोटी सी कहानी बताई थी। आज उसी कड़ी में आगे चलते हैं। राव मालदेव। राव मालदेव का जो शासनकाल टाइम पीरियड मिलता है वो मिलता है जी 1531 से 1562 ईस्वी तक। कहाँ तक साथियों? 1531 से 1562। जब भी हम बड़ा राजा प्रतापी राजा पढ़ेंगे तो उसका टाइम पीरियड व उसके माता पिता का नाम भी साथ में जरूर पढ़ेंगे। पिता के नाम की भी कल हमने बात की थी, एक कहानी भी सुनाई थी नशे पे। नाम मिलता है जी राव गांगा। माता की बात करते, माता का नाम मिलता है जी पद्मा कुमारी। क्या नाम मिलता है? पद्मा कुमारी। ये जो पद्मा कुमारी है सिरोही की राजकुमारी है, देवड़ा राजकुमारी। क्या है? देवड़ा राजकुमारी है। इनके पिता की बात करें तो इनके पिता का नाम मिलता है जी जगमाल देवड़ा। क्या नाम मिलता है? जगमाल देवड़ा की पुत्री है। तब आगे बात, कल मैंने आपको बताया कि मालदेव जो है वो राव गांगा अपने पिता को मार के राजा बनता है। अगर पिता को मार के राजा बनता है तो जनता इसे स्वीकार नहीं करती, लेकिन राजा जनता ने स्वीकार कर रखा है और लगभग 31-32 साल का शासन भी करती है। तो इससे ये हो सकता है कि राव गांगा को मालदेव ने मारा तो नहीं है, तब ही जनता ने राजा स्वीकार कर रखा है। अन्यथा जनता, आपको पता है, राजा स्वीकार नहीं करती। जनता सोचती है कि ये जो राजा बना है अपने पिता को मार के बना है, तो ये जनता के हित में क्या सोचेगा। जो अपने बाप को मार सकता है वो जनता के हित में कतई नहीं सोच सकता। बाकी कहानी जो थी मैंने कल बताई थी, गांगा जो है अफीम का सेवन करती है और बहुत ज्यादा सेवन करती है। कहानी सुन लेना पीछे की क्लास में। वर्तमान समय के अंदर जो नशा चल रहा है उसके बारे में भी कहानी सुनाई है उसी क्लास में। तो पीछे की क्लास साथियों जरूर देखना, जो पीछे की क्लास है तो वो जरूर देखना। आगे बात करते हैं, जब मालदेव राजा बनता है ना, इससे पहले की कहानी देखते हैं। जब मालदेव राजकुमार था, राजा नहीं था, तब राव गांगा का युद्ध होता है। राव गांगा का युद्ध होता है नागौर के शेखा खां के साथ। उस युद्ध में मालदेव अपनी सेना लेके जाता है, गांगा की सहायता करता है और नागौर का जो शासक है शेखा खां उसे हराता है। उसे हराता है। कौन सा युद्ध है जी? सेवकी का युद्ध है। किसके बीच में जी? शेखा खां व गांगा के बीच में होता है। मालदेव गांगा की सहायता करता है, अपनी सेना लेके जाता है। जब मालदेव राजकुमार की पोजीशन पे था, राजा तो बाद में बनता है। फिर हमने बात की जब मालदेव राजा बनता है तब इसके पास दो परगने थे, परगने क्षेत्र थे। एक तो था जी जोधपुर जो राजधानी है, एक तो राजधानी, और एक क्षेत्र और है सोजत। सोजत कहाँ पे है साथियों? पाली में। सोजत कहाँ पे है? पाली में है। और सोजत का नाम एक चीज के लिए और फेमस है, ये भी बात बताई थी जब हमने महाराणा प्रताप पढ़ा था।
मान सिंह आता है महाराणा प्रताप को समझाने। मान सिंह के साथ वार्तालाप होती है अमर सिंह की, तब बताई थी। तो याद कर लेना सोजत की क्या फेमस है, बताना कमेंट में बताना साथियों, सोजत की क्या चीज फेमस है जिसके लिए सोजत प्रसिद्ध है। दो परगनी है। जब मालदेव का राज तिलक होता है ना, तो राज तिलक जो होता है सोजत में होता है। कहाँ पे होता है? सोजत में होता है। राज तिलक कहाँ पे होता है? सोजत के अंदर होता है। लेकिन राजा बनने के बाद में मालदेव ने क्या किया? मालदेव को जी 52 युद्ध व 58 परगनों का विजेता कहते हैं। विजेता कहते हैं मालदेव को। 58 परगने और 52 युद्ध कि मालदेव जिस युद्ध में गया है उस युद्ध में जीता है। जितने भी युद्ध में मालदेव गया है उतने युद्ध में जीता है। और इसने 58 परगने जो क्षेत्र इनके थे, आसपास के क्षेत्र जो इनके क्षेत्र के नजदीक लगते थे, उन्हें भी मालदेव ने जीत लिया, है ना। 52 युद्धों की बात आई तो मैं बताता हूँ। नागौर का दौलत खां, नागौर का शासक था जी दौलत खां, इसे भी हराया था। मेड़ता का विरमदेव, इसे भी हराया। बीकानेर का जेत सिंह, राजा जेत सिंह, इसे भी हराता है। जैसलमेर के भाटियों को, जैसलमेर के भाटियों को हराता है। और देखती है जालोर के अंदर एक राजा है, उसको भी हराता है। जालोर के अंदर सिकंदर खां को हराता है। सिकंदर खां को हराता है। बिलाड़ा के अंदर सिरवियों को हराता है। सिरवियों को हराया बिलाड़ा के अंदर। और भी बहुत सी है। सिवाना की बात करें, सिवाना में डूंगर सिंह को हराया था। भाद्राजून में वीर सिंतल को हराया था। ये बड़ी बड़े से राजा है जिनको मालदेव युद्ध के अंदर हराता। 52 युद्ध किए थे और 52 युद्ध में जीता है बंदा। लेकिन कुछ छोटी बड़ी घटनाएं भी है जिनमें मालदेव को वापस पीछे हटना पड़ता है। मालदेव को वापस पीछे भी हटना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं इससे आगे की कहानी। इसके बाद में देखते हैं मालदेव के साथ किस क्षेत्र के क्या संबंध है। मेवाड़ के संबंध देखते। मेवाड़ के साथ मालदेव के संबंध देखते हैं जी कैसे। मेवाड़ के साथ संबंध देखते हैं मालदेव। जब मालदेव का पिता राजा था उस समय एक युद्ध होता है खानवा का। किसका युद्ध होता है साथियों? खानवा का युद्ध। खानवा के युद्ध में गंगा जी को पत्र आता है सहायता के लिए राणा सांगा की ओर से। उस युद्ध में मालदेव जाता है अपनी सेना लेके। ऐसा कहा भी जाता है खानवा के युद्ध में सांगा को घायल अवस्था के अंदर युद्ध के मैदान से बाहर मालदेव ही लेके आता है। और पढ़ते हैं
विक्रमादित्य राजा पढ़ा था हमने, विक्रमादित्य ये राजा पढ़ा था। इसके समय गुजरात का शासक है बहादुर शाह, वो आक्रमण करता है, तब भी मालदेव ने सहायता की थी। बहादुर शाह के खिलाफ सहायता की, ये भी ध्यान में रखना। इसके बाद में एक और राजा आता है मेवाड़ में, उदय सिंह। उदय सिंह को राजा बनाने में सहायता करता है मालदेव। उदय सिंह के साथ प्रारंभ में तो अच्छे संबंध रहते हैं, लेकिन बाद में थोड़े संबंध बिगड़ जाते, तो उदय सिंह की सहायता की थी जी। उदय सिंह की सहायता, उदय सिंह की सहायता बिगड़ती किस कारण है उदय सिंह के साथ, बिगड़ती किस कारण है, अब वो भी देखें, वो भी देखेंगे आगे। उदय सिंह की सहायता की थी जी मावली के युद्ध के अंदर, मावली का युद्ध, मावली के युद्ध में सहायता करता है। पहले तो जब उदय सिंह राजा बनता है तब सहायता करता है, बाद में मावली के युद्ध में सहायता करता है। अब मालदेव के बारे में और पढ़ते हैं, एक कहानी और है। खेरवा क्षेत्र है पाली, पाली, यहाँ पे राजा है जेत सिंह, और जेत सिंह की राजकुमारी है, पुत्री है जी स्वरूप दे। क्या नाम है? स्वरूप दे, स्वरूप दे। झाली रानी है, क्या है? झाली रानी। इस झाली रानी स्वरूप दे से मालदेव विवाह कर लेता है, स्वरूप दे से शादी कर लेता है मालदेव, क्योंकि स्वरूप दे सुंदर थी, है ना, स्वरूप है, सुंदर है। एक बार तो जी इस स्वरूप दे से शादी कर ली, इसके बाद में इस स्वरूप दे की एक छोटी बहन और है, एक झाली रानी और है, वो स्वरूप दे से भी ज्यादा सुंदर है, वो स्वरूप दे से भी ज्यादा सुंदर है। मालदेव उससे भी शादी करना चाहता है, लेकिन जो ये खेरवा के जो झाला है ये शादी नहीं करना चाहते मालदेव से। ये तो रातों रात उदय सिंह को मैसेज करते हैं कि ऐसे ऐसे करके हमारे राजकुमारी है, उधर मालदेव पूरी कोशिश के अंदर है, आप विवाह कर लो, ऐसा कहते हैं। ये खेरवा वाले हैं, जेत सिंह है, ये अपनी सेना लेके अपनी पुत्री को लेके कुंभलगढ़ चला जाता है और वहां पे उदय सिंह के साथ शादी करके आता है। स्वरूप दे को ये कहानी पता थी कि अब मेरी छोटी बहन का विवाह होने वाला है, उदय सिंह के साथ होने वाला है। स्वरूप देवी साथ में जाती है, मालदेव नहीं जाता, मालदेव को पता ही नहीं है, रातों रात की कहानी। अब जी स्वरूप दे को पता है शादी होगी, विवाह होगा, स्वरूप दे अपने साथ अपनी छोटी बहन को गिफ्ट देने के लिए गिफ्ट पैक करवा के लेके जाती है। स्वरूप दे जैसा गिफ्ट पैक करवाती है वैसा का वैसा ही एक गिफ्ट पैक और होता है, बाहर का जो मुखौटा है वैसा का वैसा। शादी हो गई, जब गिफ्ट देने की बारी आई तो स्वरूप देने जो अपना गिफ्ट था वो देना था, वो तो उठा नहीं पाई, पास में ही जो दूसरा रूबरू कॉपी थी वो उठा के अपनी छोटी बहन व अपने जीजाजी उदय सिंह को दिया। जाके घर पे उदय सिंह व झाली रानी ने देखा, वो गिफ्ट खोला तो उसके अंदर एक मूर्ति निकली, एक मूर्ति निकली। किन की मूर्ति निकली जी? नागणेची माता की मूर्ति निकली, जो क्या है मेवाड़ मारवाड़ की राठौड़ों की कुल देवी है। क्या है? कुल देवी। उदय सिंह ने उस मूर्ति का मान सम्मान किया, हाथ जोड़ी,
हाथ जोड़े और झाली रानी को कहा कि गिफ्ट में मूर्ति आई है, इस मूर्ति का पूरा मान सम्मान किया जाएगा, इसकी पूजा की जाएगी। उदय सिंह ने जी उदयपुर में उस मूर्ति के लिए मंदिर बनवा दिया जी, नागणीची माता का मंदिर। अब बात आ जाए सर, उदयपुर के अंदर भी नागणीची माता का मंदिर है, लेकिन ये तो राठौड़ों की कुलदेवी है, तो मेवाड़ में क्या कर रही है? मारवाड़ के राठौड़ों की कुलदेवी है। तो कहानी ये है साथियों, मूर्ति मिलती है छोटी झाली रानी को गिफ्ट में, फिर उदय सिंह मंदिर बनवा देते हैं। अब तो इस कारण से भी मालदेव नाराज हो गया कि जिस राजकुमारी से मैं विवाह कराना चाहता था उससे उदय सिंह ने करवा लिया। पहले तो उदय सिंह व मालदेव के बीच में संबंध अच्छे थे, अब इस विवाह के बाद में संबंध बिगड़ गए। अब इस विवाह के बाद में संबंध बिगड़ गए। अब एक और राजा देखते हैं साथ में, अजमेर का राजा है जी, अजमेर का शासक है हाजी खां पठान। हाजी का पठान नाम का एक राजा है, शासक है अजमेर। इसके साथ भी उदय सिंह के पहले अच्छे संबंध थे, लेकिन बाद में संबंध बिगड़ जाते हैं। कैसे बिगड़ते हैं ये देखते हैं। ऐसा कहते हैं इस हाजी खां पठान पे मालदेव ने आक्रमण किया था, तब इस हाजी खां के साथ में जो उदय सिंह है इसने सहायता की थी मालदेव के खिलाफ। लेकिन बाद में जो महादेव है वो इस हाजी खां के साथ में मिल जाता है। मालदेव है इस हाजी खां पठान के साथ में मिल जाता है। इस हाजी खां व उदय सिंह के बीच एक महिला है, रंग राय महिला, इसके लिए वाद विवाद चल रहा था। रंग राय नाम की महिला है, इसके लिए वाद विवाद चल रहा था। उदय सिंह कहता है ये जो रंग राय है ये तुम मुझे दे दे। हाजी खां इसको देना नहीं चाहता, क्योंकि ये जी सुंदर है, सुंदर तो क्या ही है, अति सुंदर है। इसलिए उदय सिंह ने कहा रंग राय को तुम मेरे को दे दे। हाजी का पठान कहता है बाकी तो सारी चीज में मान लिया बंटवारा हो सकता है, भाई भाई में क्या बंटा है, बात महिला की है, बात महिला की है, ये नहीं बंटने वाली। महिला के चक्कर में तो भाईला के बीच में लड़ाई हो जाए है, रांद हो जाए, सिर पाट जाए है आपस में। जका भाई दोनों एक थाली गमा खानो खावे, एक रोटी का टुकड़ा टूटा है, बाकी बीच में लड़ाई हो जाए तो फिर भी अलग अलग क्षेत्र का राजा है। अब लड़ाई हो गई, मालदेव ने तो हाजी का पठान की सहायता कर दी, क्योंकि उदय सिंह से तो बननी बंद हो गई। अब उदय सिंह जो है इस आक्रमण में सफल नहीं हो पाता, इस आक्रमण में सफल नहीं हो पाता, लेकिन मालदेव जो है वह हाजी खां पठान के साथ में मिल जाता है। इस महिला के लिए जो युद्ध होता है अजमेर के अंदर, हरमाड़ा का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है जी? हरमाड़ा का। ये कहानी है जी 1557 ईस्वी की कहानी है। रंग राय महिला की जो कहानी है ये 1557 ईस्वी की कहानी। पहले तो मालदेव ने उदय सिंह की सहायता की, इसे राजा बनाया, फिर मावली के युद्ध में भी सहायता करता है, लेकिन खेरवा पाली की जो छोटी झाली रानी है उससे उदय सिंह विवाह करवा लेता है। इस कारण मालदेव व उदय सिंह की बननी बंद हो जाती है। पहले हाजी का पठान व मालदेव के बीच में नहीं बनती है। मालदेव हाजी का पठान पे आक्रमण करता है, तब उदय सिंह हाजी का पठान की सहायता करता है, लेकिन बाद में मालदेव हाजी का पठान के साथ में मिल जाता है और उदय सिंह का सामना करना पड़ता है। उदय सिंह जो है हरमाड़ा के युद्ध में हार जाता है। रंग राय महिला के लिए ये युद्ध होता है। ये है जी मेवाड़ के साथ मालदेव के संबंध। पहले तो अच्छे संबंध थे, लेकिन लास्ट में बाद में जाके जो संबंध है वो बिगड़ गई, है ना।
कच्चे धागों से बंधी ये डोर टूट गई। ये रिश्ता क्या कहलाता है? रिश्ता बिगड़ जाता है, यही कहलाता है। रिश्तेदारों के साथ में रिश्ता निभाना एक बड़ा ही खतरनाक काम है। अब बात करते हैं बीकानेर के साथ क्या संबंध है। बीकानेर के साथ क्या संबंध? बीकानेर के बारे में मैंने आपको बताया था। जोधपुर का राजा था जोधा, जिसका पुत्र था बीका। बीका ने जाके बीकानेर में राठौड़ वंश की स्थापना की थी। तो मतलब जोधपुर वाले और बीकानेर वाले, इनकी जो शाखा है वो एक ही है। राठौड़ ये बीकानेर वाले हैं और राठौड़ ही जोधपुर वाले हैं, मारवाड़ वाले। पहले तो इन बीकानेर और मारवाड़ वालों की एक जाड़ से रोटी टूटती थी। ऐसा कहते हैं कि अगर मारवाड़ के अंदर, जोधपुर के अंदर कोई फंक्शन प्रोग्राम है तो बीकानेर वाली है, इनको सभी को बुलाया जाता था, है ना। सारान सगड़ान बुलावा बिन के क्या है, सिगरी न्यून तो देनो भी थारे सारे परिवार ने सिगरी न्यून तो है। जोधपुर का माँ कोई प्रोग्राम है तो बीकानेर का सारा राठौड़ा ने सिगरी न्यून तो मिलतो। अगर बीकानेर का मायने कोई प्रोग्राम है तो जोधपुर का राठौड़ा ने सब ने सिगरी न्यून तो देनता बीकानेर हाड़ा। अब मालदेव देखो के देव है बापड्डा। जब मालदेव राजा बनता है ना, उस समय बीकानेर का राजा है, उसकी बात करते हैं। बीकानेर का राजा है जी जेतसी। कौन है? जेतसी राजा है। जेतसी राजा है और मालदेव ने कहानी गड़बड़ कर दी। सिगरी न्यूता तो नहीं दिया, लेकिन कुछ और दे दिया। मालदेव ने जेतसी को कहा तैयार हो जा, युद्ध करेंगे, तेरा जो ये बीकानेर वाला क्षेत्र है मुझे दे दे। जेतसी ने समझाया भाई साहब क्या बात करते हो, पहले की पीढ़ी देखे तो आपके दादा और हमारे दादा दोनों एक ही तो है, और हम ठहरे भाई भाई, क्यों ऐसे आक्रमण करते हो? क्या करना है लड़ाई करके? आपको जरूरत है तो हम आपकी सहायता करेंगे, हमें जरूरत है तो आप हमारी सहायता करती। और मालदेव ज्यादा मत बोल, मैंने मेरे बाप को नहीं बख्शा, तू तो चीज ही क्या है, तू तो 7वीं 8वीं पीढ़ी की औलाद है, कोई संबंध नहीं है। संबंध अब खिलरने वाले हैं, पाटने वाले हैं ना। अब पाट देता है मालदेव। मालदेव ने जेतसी पे आक्रमण कर दिया। जेतसी पे आक्रमण कर दिया, युद्ध होता है। इस युद्ध को कहते हैं पाहेबा या साहेबा का युद्ध। पाहेबा या साहेबा का युद्ध। ये युद्ध जो होता है 1541 की घटना है। 1541 की घटना। जेतसी का पुत्र है कल्याणमल। कौन है? कल्याणमल। जब ये युद्ध होता है तब कल्याणमल जो है कल्याणमल हरियाणा के अंदर सिरसा क्षेत्र है, यहाँ पे होता है अपने ननिहाल वालों के पास। जेतसी इस युद्ध में लड़ता है, लड़ता हुआ मारा जाता है। मालदेव का अब बीकानेर पे अधिकार हो गया है। मालदेव अपनी एक सेनापति को बीकानेर का सामंत बना के आ जाता है, प्रशासक बना के आ जाता है कि अब तो तुम बीकानेर संभाल, मेरे को और क्षेत्र में भी देखना है। जी वो बंदा कौन है, प्रशासक कौन है? वो बीकानेर का प्रशासक है जी कुंपा। सामंत बना दिया इसे बीकानेर का। बीकानेर का तो बनाया जो बनाया, इसे एक जागीर और दे दी। कौन सी? डीडवाना।
डीडवाना की जागीर भी दे दी। कल्याणमल को पता चला मालदेव ने आक्रमण किया है और पिताजी खत्म हो गए, युद्ध में लड़ते लड़ते मारे गए। अब कल्याणमल के पास एक ही रास्ता है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं, उस पे ही चलना पड़ेगा कल्याणमल को। कल्याणमल ने वो रास्ता चुना। कल्याणमल सिरसा से दिल्ली नजदीक पड़ता है। उस समय दिल्ली का जो बादशाह है वो शेरशाह सूरी, कौन है? शेरशाह सूरी है, इसके पास चला जाता है। शेरशाह सूरी से सहायता मांगता है कि जो जोधपुर वाला मालदेव है उसने बीकानेर पे आक्रमण किया था। पापा ने युद्ध का सामना किया लेकिन पापा युद्ध में लड़ते हुए मारे गए। आप सहायता करो, मुझे मेरा क्षेत्र बीकानेर जो है वो वापस दिलाओ। बीकानेर जो है वो वापस दिलाओ। शेरशाह सूरी कल्याणमल की बात को स्वीकार करता है कि मैं तुझे बीकानेर जो है तेरा क्षेत्र है तुझे वापस दिला दूंगा और तुझे राजा बना दूंगा, तुझे राजा बना दूंगा। ये बीकानेर के साथ संबंध है। देखो भी भाई भाई के बीच में लड़ाई हो गई। लड़ाई किसके लिए जी? क्षेत्र के लिए, राज्य विस्तार के लिए। अब बीकानेर के साथ तो संबंध बिगड़ गए। इसने जो पुराने संबंध थे जो चले आ रहे थे और वो सारे के सारे खत्म कर दिए। सही कहते हैं, जिसने बाप को नहीं बख्शा वो भाई दूर के रिश्तेदारों को तो कहाँ पे बख्शे। तो बीकानेर के संबंध में पड़ ये युद्ध याद रखना भी। पाहेबा साहिबा का युद्ध 1541 मालदेव व जेत सिंह के मध्य होता है, जिसमें जेत सिंह युद्ध में मारा जाता है। कल्याणमल जो है सिरसा के अंदर रुका होता है। सिरसा से दिल्ली शेरशाह सूरी के पास चला जाता है सहायता लेने के लिए। आगे बढ़ते बीकानेर के साथ भी संबंध देख लीजिए। आगे के संबंध देखते हैं जी, और किसके साथ कैसे संबंध है। संबंध बनाए तो कम ही है मालदेव ने, बने हुए संबंध है उन्हें बिखारा ही, खत्म ही किया कि बस जितने रिश्तेदारी निभानी थी निभा ली, अब तो भाई खत्म है कहा। मेड़ता के साथ में बढ़ते मेड़ता के साथ में संबंध। मेड़ता का जो राजा है वो राजा होता है जी विरमदेव। मेड़ता का जो राजा है वो राजा होता है विरमदेव। जोधा जब जोधपुर का राजा था, जोधा के दो पुत्र थे, एक तो बीका था एक दूधा था। बीका बीकानेर चला जाता है, दूधा मेड़ता आ जाता है। दूधा के भी आगे पुत्र होते हैं, वो पढ़ेंगे, है ना। वीरमदेव व रतन सिंह होते हैं। रतन सिंह मैंने आपको बताया है कल्चर की किताब में, रतन सिंह जी जो है मीराबाई के पिता है और वीरमदेव जो है जयमल के पिता है, दूधा के पुत्र है। अब वीरमदेव जो है वो मेड़ता का राजा है। वीरमदेव मेड़ता का राजा है। इधर जोधपुर के अंदर कौन है जी? मालदेव। सेम बीकानेर वाली घटना है। मेड़ता वाले वीरमदेव को संदेश भेजा, तू भी तैयार हो जा, कहानी तेरे साथ भी वही होनी। कहानी किस कारण होनी? वीरमदेव और मालदेव के बीच में जो वाद विवाद था ना वो एक हाथी को लेके था। वीरमदेव के पास में एक हाथी था, दरिया जोश नाम का। दरिया जोश नाम का हाथी है। इस हाथी को लेके वीरमदेव व मालदेव के बीच में वाद विवाद होता है। इस हाथी को लेके ही लड़ाई होती है। इस दरिया जोश हाथी को लेके ही लड़ाई होती है।
मालदेव आता है मेड़ता पे आक्रमण करता है। इस वीरमदेव को मेड़ता से भगा देता, वीरमदेव को मेड़ता से भगा देता है। वीरमदेव भी भाग के दिल्ली चला जाता है। इसे भी और कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है, ये भी दिल्ली चला जाता है। दिल्ली कौन है जी? दिल्ली बैठा है शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के पास वीरमदेव भी चला गया। शेरशाह सूरी के पास चला गया जी, मुझे मेड़ता वापस दिलाओ। शेरशाह सूरी ने इसे भी स्वीकार किया कि मैं तुझे मेड़ता वापस दिलाऊंगा और मेड़ता का राजा बनाऊंगा। अब कहानी डगमगा रही है यहाँ पे। अगर इन दोनों के साथ संबंध अच्छे होते तो ये दोनों बीकानेर व मेड़ता की जो राजा है ये मालदेव की आगे कहीं ना कहीं सहायता कर जरूर करते, लेकिन अब सहायता वाला जो पॉइंट है वो खत्म है, सहायता वाला धागा टूट गया है ना। और देखते हैं ये मेड़ता के साथ संबंध है, बंदे ने बनाई तो है नहीं, बिगाड़ी ही है, सारी जगह पे बिगाड़ी ही बिगाड़ी है। आगे बात करते हैं इससे आगे। वीरमदेव भी अब शेरशाह सूरी के पास में है, ध्यान रखना। अब एक बंदा और आता है जिसके साथ संबंध देखते हैं मालदेव। हुमायूं के साथ संबंध देखते हैं। हुमायूं के साथ में संबंध देखते हैं जी, मालदेव के क्या संबंध। हुमायूं के साथ संबंध देखते, दिल्ली का मुगल बादशाह। इस समय बिहार में शेरशाह सूरी है। जो शेरशाह सूरी दिल्ली में पढ़ रहे थे वो अभी बिहार में है। अभी उसको मैं दिल्ली लेके आता हूँ। मैंने उसकी जो है एरोप्लेन की टिकट करा रखी है। अभी एरोप्लेन चलने वाला है, टाइम हो गया है वैसे तो इस एरोप्लेन का, पर 5-7 मिनट फ्लाइट थोड़ी लेट है। थोड़े क्लाउड हो रखे हैं, बादल हो रखे हैं, इसलिए थोड़ा डिले कर रखा है एरोप्लेन को, पर मैं चलाता हूँ। अभी कोशिश मेरी पूरी है, अभी चला दूंगा। इस शेरशाह सूरी को बिठा रखा है सीट पे, सीट बेल्ट वगैरह लगा रखा है। एयर होस्टेस जो है वो जानकारी दे रही है कि ऐसे सीट बेल्ट लगाए, ऐसे जो वो ऑक्सीजन वाला लगाए है ना। लेकिन अभी शेरशाह सूरी बेचारा तैयार हो रहा है सीट बेल्ट लगा के, और मैं एरोप्लेन उड़ाने वाला हूँ, पायलट मैं हूँ। अभी उड़ाते हैं। शेरशाह सूरी इधर है। अब जी शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में वाद विवाद हो जाता है, लड़ाई हो जाती है। क्या होता है? हुमायूं व शेरशाह सूरी के बीच, शेरशाह सूरी के बीच में युद्ध होता है, वाद विवाद होता है। एक तो युद्ध होता है जी चौसा का युद्ध, एक युद्ध होता है जी बिलग्राम का युद्ध। दो युद्ध होती, बिलग्राम का युद्ध और चौसा का युद्ध। 1539-40 की बात है, युद्ध होते हैं इन दोनों के बीच में। शेरशाह सूरी जो है हुमायूं पे भारी पड़ जाता है, हुमायूं पे भारी पड़ता है। हुमायूं भाग कर बक्कर चला जाता है। ये जो हुमायूं है भाग कर कहाँ पे चला जाता है जी? भक्कर चला जाता है, सिंध में चला जाता है। ये भागकर सिंध चला गया। मैंने इस हुमायूं की भी टिकट रखी थी, मेरे को पता था बंदे को इमरजेंसी जाना पड़ेगा, है ना। तो इस हुमायूं के लिए बक्कर की टिकट रखी, इस शेरशाह सूरी के लिए मैंने दिल्ली की टिकट कटाई रखी थी। पता है एरोप्लेन चल गया, एरोप्लेन चला, दो जगह विश्राम किया, वाद विवाद हो गया, कहानी खत्म कर दी, दोनों में हुमायूं को हराया। अब हुमायूं भाग कर बक्कर सिंध चला गया, लेकिन शेरशाह सूरी जो है वो दिल्ली आ जाता है, क्योंकि अपना जो अंतिम एयरपोर्ट है ना
ये दिल्ली है, अपनी ड्यूटी दिल्ली पे आके खत्म हो जाती है। मैं शेरशाह सूरी को ले आया कहाँ पे जी, दिल्ली ले आया। अब शेरशाह सूरी दिल्ली में है, ध्यान रखना। बीकानेर, मेड़ता, बीकानेर मेड़ता वाले जो दो पटिया ना जो शेरशाह सूरी के पास में आते हैं, कल्याणमल और विरमदेव, ये दिल्ली, मैं पहले शेरशाह सूरी को जाके लेके आया हूँ, बाद में आए हैं, ध्यान रख लेना। पहले शेरशाह सूरी की मैंने जो है फ्लाइट टिकट करवाई थी, अब मैं फ्लाइट टिकट से शेरशाह सूरी को दिल्ली ले आया, हुमायूं को बक्कर भेज दिया। अब हुमायूं जब बक्कर में भटक रहा है, इधर मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच में नहीं बनती, क्योंकि विरमदेव और कल्याणमल जो है इस शेरशाह सूरी के पास में बैठे हैं अपना क्षेत्र वापस लेने के लिए, अपना राज्य वापस लेने के लिए। हुमायूं को मालदेव ने मैसेज भेजा कि हुमायूं तुम उधर भटक रहा है, तेरी भी शेरशाह सूरी के साथ नहीं बनती, वाद विवाद है, मेरा भी वाद विवाद है, तो तू तो इधर मेरे पास आ जा, हम दोनों मिलके और शेरशाह सूरी का सामना करेंगे, उसे मैं वापस हटा दूंगा, तू तो दिल्ली पे अधिकार कर लेना और मैं इधर जो अपने क्षेत्र ले ही रखे हैं इन पे अधिकार करूंगा, दोनों भाई भाई मिलके अधिकार करेंगे। हुमायूं ने भी उस समय मालदेव की बात नहीं सुनी, हुमायूं ने बात नहीं सुनी। हुमायूं पहले तो बक्कर था, हुमायूं का दिमाग चल रहा था, हुमायूं बक्कर से ठट्टा चला जाता है, सिंध में है ठट्टा, ठट्टा चला जाता है। हुमायूं सोचता है कि ठट्टा के राजा से सहायता लेके मैं उधर जो गुजरात वाला जो क्षेत्र है उसे जीत लूंगा। इस समय हुमायूं के जो भाई थे वो भी सहायता कर रहे थे, लेकिन बाद में भाइयों ने भी साथ छोड़ दिया, और भाई साथ छोड़ दे फिर ठट्टा वाला राजा साथ छोड़ेगा, ठट्टा वाले ने भी साथ छोड़ दिया। हुमायूं भी अब ठट्टा था, ठट्टा सा से फिर कहानी बनी नहीं। ठट्टा सेठ जी हुमायूं फलोदी के अंदर आ जाता है। फलोदी में एक क्षेत्र है जोगी तीर्थ नाम का, कौन सा क्षेत्र है जी, जोगी तीर्थ नाम का क्षेत्र है, यहाँ पे आके रुकता है और यहाँ से अपने दूत भेजता है, यहाँ से फलोदी जोगी तीर्थ से अपने दूत भेजता है, उन दूतों को कहता है कि जाके मालदेव से बात करो कि हम जोगी तीर्थ फलोदी में बैठे हैं, आप हमारी सहायता करो। आपने पहले मैसेज भेजा था कि हम दोनों भाई भाई मिल के साथ में युद्ध लड़ेंगे। अब वैसे तो थोड़ा लेट हो गया है, हम हुमायूं पर आगे पढ़ लेते हैं कहानी क्या है। 3 दूत आते हैं जी हुमायूं के, 3 दूत आते हैं। पहला आता है मीर समद, इसके साथ में एक दूत और आता है, दूसरा दूत कौन है जी, वो भी पढ़ते हैं, वो रायमल सोनी है। कौन है, रायमल सोनी। 3 बताए हैं, 2 हो गए, तीसरा एक और आता है, इनके साथ में तीसरा और आता है अतका खां। कौन सा, अतका खां। तीनों बंदे आए, आके हुमायूं से बात की कि आपने पहले मैसेज भेजा था जब हम उधर ठट्टा की तरफ भटक रहे थे, है ना, तब आपने मैसेज भेजा था, अब हम फलोदी जोगी तीर्थ में रुके हुए हैं, हुमायूं ने हमें आपकी सहायता के लिए भेजा है, आप तो हमारी सहायता करो। हुमायूं के लिए मालदेव तैयार है, मालदेव ने अभी भी मना नहीं किया है। इन तीनों को मालदेव कहता है, आप तो जोगी तीर्थ बैठे हो, यहाँ पे आपने डेरा डाला है, उधर जो बीकानेर है वो भी मेरा ही क्षेत्र है, वहां पे मेरा एक बंदा रह रहा है, आप यहाँ से डेरा उठाओ और वहां बीकानेर के महलों में जाके रहो, बीकानेर चले जाओ। अभी थोड़ा माहौल जो गर्म है, कुछ समय बाद हम मिलकर शेरशाह सूरी का सामना करेंगे। अभी थोड़ी सेना और बना लेते हैं, आप भी थोड़ी सेना बढ़ाओ, उधर बीकानेर के क्षेत्र से सेना बढ़ाओ, मैं इधर से सेना बढ़ाता हूँ, कुछ समय निकले फिर अपन शेरशाह सूरी को घेर के मारेंगे। अब तीनों बंदे जी मालदेव के पास, तो हुमायूं के पास जाते हैं। मालदेव के बारे में एक बात और कही जाती है, ये जो तीनों दूत आए है ना, इनके साथ मालदेव इस हुमायूं के लिए भी बड़े बड़े गिफ्ट भेजता है,
सूखे मेवे, ड्राई फ्रूट्स वगैरह सब भेजता है, खाने के लिए, पीने के लिए, घी वगैरह सब कहता है कि तुम तो एक बार ये खाओ, 2-3 महीने सेहत बनाओ बढ़िया अच्छी, सैनिकों को खिलाओ, सैनिक तैयार करो। तीनों बंदे जाते हैं हुमायूं के पास, जोगी तीर्थ वापस जाके कहते हैं, बंदा देखा मालदेव जैसा नहीं देखा, बड़ा नाइस बंदा है, घेंट बंदा है, जाते ही सहायता के लिए मान गया कि मैंने कहा था सहायता करें। आप तो ऐसे करो, जोगी तीर्थ से एक बार बीकानेर चले जाओ, बीकानेर अपना ही है। हुमायूं एक बार तो खुश होता है, बाद में ये तीनों बोलते हैं पर एक गड़बड़ है, हमें कुछ गड़बड़ लगी क्या? जब हम वहां पे बात करने गए थे ना, तब शेरशाह सूरी का भी एक बंदा आया हुआ था। हुमायूं ने पूछा, उसने क्या कहा? यही तो दिक्कत है, मालदेव ने हमें तो अलग रूम में भेज दिया, उसे एक अलग रूम में भेज दिया, दोनों से अलग अलग बात की है। हमें तो कहा है आप बीकानेर जाके रहो, गिफ्ट भेजे हैं, काजू बादाम किशमिश, है ना, सारे गिफ्ट भेजे, ये खाओ आराम करो, सेना बटोरो साथ में। लेकिन वो शेरशाह सूरी को पता नहीं क्या कहा। आया तो उनका भी एक बंदा था, उनका भी एक दूत था। अब भाई हुमायूं पढ़ाकू आदमी है पूरा का पूरा। हुमायूं अपना ज्यादा समय अपना लाइब्रेरी में बिताता था। ये हुमायूं अपने लाइब्रेरियन के पास जाता है, इनके पास एक लाइब्रेरियन था जो हमेशा लाइब्रेरी में बैठा रहता, किताबें पढ़ता रहता, हुमायूं का लाइब्रेरियन। लाइब्रेरियन का नाम मिलता है जी मुल्ला सुर्ख। क्या नाम मिलता है? मुल्ला सुर्ख। हुमायूं इसके पास जाता है, मुल्ला सुर्ख से पूछता है कि लाइब्रेरियन साहब, मुल्ला सुर्ख जी, आप बताओ मालदेव ने उस शेरशाह सूरी वाले बंदे को क्या कहा होगा? लाइब्रेरियन सोचता है, कहता है, मैंने मालदेव के बारे में और भी बहुत कुछ पढ़ा है। क्या? क्या बंदा जितने युद्ध में गया है ना, सब में जीता है, हारा नहीं है, हरा के ही आया है। और इसने शेरशाह सूरी वाले दूत को पता है क्या कहा है? क्या कहा है? इसने उसको ये कहा होगा, तू तो टेंशन ही मत ले, वो दूत आया था ना, वो ये कहने के लिए आया था कि मालदेव आप तो हुमायूं की सहायता मत करना, हम उस पे आक्रमण करेंगे और उसे खत्म कर देंगे, आप हुमायूं की सहायता मत करना। हुमायूं सोचता है हो सकता है, तभी उसने अलग अलग रूम में बात की है। मुल्ला सुर्ख कहता है, बंदा बड़ा खतरनाक है, मेरी मानो तो सपने हाथ में लो और चलते बनो। भैया हुमायूं ने लाइब्रेरियन मुल्ला सुर्ख की बात सुनी थी और सारी के सारी हुमायूं के पीछे, हुमायूं की चपले हाथ में छोड़ दिया बीकानेर। बीकानेर से भाग के पाकिस्तान के अंदर, सिंध के अंदर अमरकोट चले जाते, पाकिस्तान सिंध में अमरकोट चले जाते हैं। अमरकोट चले गए भाग के, अमरकोट के राजा के पास जाके इन्होंने शरण ली, हुमायूं व हुमायूं की सेना ने। अमरकोट का राजा है जी बीर साल सोडा। राजा कौन है जी? बीर साल सोडा। इस बीर साल सोडा के पास जाके सहायता ली, रुक गए वहां पे। अब जी बाद में मालदेव अकेला बचता है। अब मालदेव के जो शेरशाह सूरी के साथ में संबंध पड़ेंगे। आज के लिए इतना ही साथियों, इस क्लास को यहीं विराम देते हैं, यहीं पे समाप्त करते हैं। कल का जो आगे का, इससे आगे का मैटर है वो कल की क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ साथियों आज की ये क्लास आपको समझ आई होगी, पसंद आई होगी। अगर समझ आई है और पसंद आई है तो लाइक करें, वीडियो में ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करें। अगर आप में से किसी साथी ने हमारे YouTube प्लेटफॉर्म द्रोणा पीसीएस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आपको क्लास के नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद साथियों। मैं आपका साथी संजय रतिवाल।